हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे ये पूछूं पैसा कमाना मुश्किल काम है या अमीर बनना मुश्किल काम है, तो फ्रेंड्स आपका क्या जवाब होगा? मैं समझता हूँ आप में से काफ़ी लोग ये बोलेंगे सर पैसा कमाना तो फिर भी आसान है, लेकिन अमीर बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट पैसा कमाना मुश्किल काम है और अमीर बनना आसान है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जितने भी रिच लोग हैं ये उनका मानना है। तो फ्रेंड्स फिर आप कहेंगे कि अगर अमीर बनना इतना आसान है तो फिर आज हमारे हिंदुस्तान की 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है गरीब क्यों है? तो फ्रेंड्स ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जो 80% लोग हैं वो लोग अमीर तो बनना चाहते हैं, लेकिन अमीर बनने के लिए जो रूल फॉलो करने हैं वो नियम का पालन नहीं करना चाहते हैं। इसलिए वो 80% से ज़्यादा लोग जो हैं वो गरीब हैं। अब मान लीजिए आप फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, तो वो जब कोई भी गेम आप खेलते हैं तो उस गेम के रूल्स को आप फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं? आप बिल्कुल करते हैं। तो जब आप उस गेम के रूल्स फॉलो करते हैं उसी के बाद ये डिसाइड होता है कि आप हार रहे हैं या जीते हैं। क्योंकि बिना रूल के आप किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि वो हारा या जीता। इसी तरह अमीर बनने के लिए भी कुछ रूल्स हैं। अगर आप वो रूल्स फॉलो करते हैं तो उसके फॉलो करने के बाद ही ये फैसला किया जा सकता है कि आप अमीर बने हैं या नहीं बने हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर आप उसके जो नियम हैं, उनके जो रूल हैं अमीर बनने के, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली अमीर बन सकते हैं। तो ऐसा फ्रेंड्स ये जितने भी रिच लोग हैं उन सब का ये मानना है। वो कहते हैं कि इनफैक्ट अगर अमीर बनना है तो अमीर कोई भी व्यक्ति 1 से 2 साल के अंदर भी बन सकता है, लेकिन 5 साल के अंदर, 4 से 5 साल के अंदर बड़े आराम से वो अमीर बन ही सकता है, अगर वो उन नियमों का पालन करे, अगर वो उन रूल्स को फॉलो करे। तो वो अमीर बनने के लिए क्या रूल्स हैं वो मैं आपको सिंपल 4 स्टेप में बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो पहला स्टेप है वो है रिच माइंडसेट। सबसे पहले अमीर बनने के लिए आपका रिच माइंडसेट होना चाहिए। पैसों को लेकर आपकी एक सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, पैसे से क्या खरीद रहे हैं, आप एसेट्स खरीद रहे हैं या लायबिलिटी खरीद रहे हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो गरीब लोग होते हैं वो ऐसी चीज़ों में पैसा खर्च करते हैं जो कि डेप्रिशिएटिंग एसेट्स होती है, जिससे कि कोई भी रिटर्न नहीं आता है। और जो अमीर लोग होते हैं वो अच्छी तरह ये जानते हैं कि उनको पैसा कहाँ लगाना है और वो अपने पैसों को एप्रिशिएटिंग एसेट्स में लगाते हैं। इसकी वजह से उनका पैसा उनके लिए काम करता है और वो उनको और पैसा कमा कर देता है। देखिए फ्रेंड्स, सारा गेम जो है माइंडसेट का है। अमीर बनना मुश्किल काम नहीं है। इनफैक्ट अपने माइंड को पॉजिटिव रखना, अपने माइंड को रिच माइंडसेट में कन्वर्ट करना, ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट करना, ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल है। तो जब आप अपने माइंडसेट को चेंज कर लेते हैं पैसे को लेकर, तो आप फिर अमीर बनने की राह पर निकल पड़ते हैं। तो जिस दिन आप अपने माइंडसेट को रिच माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट कर लेंगे तो उस दिन आप ये समझिए कि आप अमीर बनने की राह पर निकल पड़े हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जब आप स्कूल में थे तो आपने ये डिसाइड किया होगा कि हाँ मुझे 10th क्लियर करनी है और 10th में इतने % मार्क्स लेने हैं, तो आपने उतने अचीव भी किए होंगे। चलो उतने नहीं किए होंगे, हो सकता है उससे 2 या 4% ऊपर नीचे अचीव किए होंगे। उसके बाद फिर आपने डिसाइड किया होगा कि मुझे लाइफ में इस कैरियर को अडॉप्ट करना है। सपोज अकाउंटिंग में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है या मेडिकल में जाना है, तो वो भी आपने सोचा होगा। और जब आपने वहाँ पर एडमिशन लिया तो उस कॉलेज के, उस स्टडी के, उसके रूल्स को फॉलो किया और उसको रूल्स को फॉलो करने के बाद जो है, जो आपने डिसाइड किया, जो आपने गोल बनाया, आपने उसको अचीव भी किया होगा। यानी आपने इंजीनियर बनना चाहते तो आप इंजीनियर बने होंगे, आप अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो आप अकाउंटेंट बने होंगे, या अगर आप डॉक्टर बनना चाहते होंगे तो आप डॉक्टर भी बने होंगे। लेकिन उसके बनने के बाद फिर हमें क्या लगता है? फिर हमें ये लगता है शायद कि अब मैं इंजीनियर बन गया हूँ या डॉक्टर बन गया हूँ और अब मैंने जो कुछ स्टडी करना था मैं कर चुका हूँ और अब मुझे कुछ भी पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है और अब मैं सीधा पैसा कमाने शुरू करता हूँ।
तो आप पैसा कमाना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन पैसे कमाने के जो रूल होते हैं वो रूल्स को किसी को भी पता नहीं होते हैं। बिना रूल्स को समझे पैसा कमाना शुरू कर देता है हर व्यक्ति। तो इसलिए जो है वो व्यक्ति पैसा कमाना तो धीरे धीरे सीख जाता है, लेकिन पैसा मैनेज करना कभी नहीं सीख पाता है। और इसी वजह से वो व्यक्ति पूरी ज़िंदगी पैसा कमाते रहते हैं, लेकिन वो अमीर नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, जिस दिन आप ये ठान लेंगे कि आपको अमीर बनना है, तो उस दिन आप अमीर भी बन जाएंगे, ये इस बात की गारंटी है। क्योंकि जिस तरह से आपने गोल डिसाइड किया था कि मुझे डॉक्टर इंजीनियर बनना है, और उस दिन आप डॉक्टर इंजीनियर बन गए, उसी तरह से जिस दिन आप ये गोल बना लेंगे कि मुझे अमीर बनना है, तो आप अमीर भी बन जाएंगे। बस सिर्फ अपने माइंड सेट को चेंज करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अपने माइंड सेट को चेंज कर लिया, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उस गोल को अचीव करने के लिए। तो इस तरह से जब आप पैसे को लेकर एक पॉजिटिव सोच रखेंगे और रिच माइंडसेट से आप सोचेंगे, रिच माइंडसेट से आप कोई भी एक्शन लेंगे, तो आप डेफिनेटली फिर अमीर बन सकते हैं। और दूसरा जो स्टेप है वो है गुड हैबिट्स। अब इसी तरह देखिए फ्रेंड्स, अगर अमीर बनना है तो उसके लिए कुछ हैबिट्स हैं जो आपको चेंज करनी होंगी। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर वो हैबिट्स चेंज कर लेता है, तो वो डेफिनेटली अमीर बन सकता है। अब वो हैबिट्स कौन कौन सी हैं, उसमें जो मेनली हैं 11 हैबिट्स हैं, वो 11 हैबिट्स हैं। वो 11 हैबिट्स पर मैंने ऑलरेडी डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है, तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। वो कौन कौन सी 11 हैबिट हैं जिनको फॉलो करने के बाद आप लाइफ में अमीर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो तीसरा स्टेप है वो है पावर ऑफ नेटवर्किंग। जो अमीर लोग होते हैं वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि नेटवर्किंग बहुत बड़ी पावर है। वो एक लोगों का नेटवर्क बनाते हैं, उसमें हर तरह के लोग उनके साथ होते हैं, उनको अच्छी सलाह देने वाले लोग भी होते हैं। उनका ऐसा ग्रुप होता है जो हमेशा पैसे से संबंधित या पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करता है। तो वो उनको समय समय पर आपस में डिस्कस करते हैं, उनसे वो सीखते हैं, उनसे वो समझते हैं, उनकी जो हैबिट्स हैं उनको फॉलो करते हैं, और इन सब चीज़ों को अपनाकर वो जो है उस नेटवर्किंग के हेल्प से वो भी लाइफ में अमीर बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो चौथा स्टेप है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखें, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो बहुत बड़ा काम करती है, क्योंकि वो अपने पैसे को री इन्वेस्ट करते हैं। जो भी पैसा वो कमाते हैं उस पैसे को एक जगह इन्वेस्ट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आती है उस रिटर्न को भी वो री इन्वेस्ट करते हैं, और उस से जो रिटर्न आती है उसको भी वो फर्दर री इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से वो पैसे को कंपाउंडिंग करते हैं। तो जब वो पैसे की कंपाउंडिंग करते हैं तो उससे उनकी वेल्थ जो होती है वो बढ़ती चली जाती है, वो पैसा उनका बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से वो लाइफ में कुछ समय के बाद बिना काम करे भी अपना सर्वाइव कर सकते हैं। उनको फिर पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं होती। इनफैक्ट उनको ये समझ आता है और वो अपने पैसे से काम करवाते हैं, और वो बैठकर उस पैसे को एंजॉय करते हैं। वो इन्हीं चीज़ों पर दिमाग लगाते हैं कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए और पैसे से पैसा कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो वो ऐसी जगह पे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में, ऐसी चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से वो पैसा उनके लिए काम करके उनको कमा कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये जो 4 स्टेप हैं, अगर ये 4 स्टेप कोई भी व्यक्ति फॉलो कर लेता है तो वो डेफिनेटली लाइफ में अमीर बन सकता है। क्योंकि अगर आप अकेले ये सोचते हैं कि आप पैसा कमाकर आप अमीर बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पैसा कमाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लोगों के नेटवर्क से और पावर ऑफ कंपाउंडिंग से ही आप जो है लाइफ में अमीर बन सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अपनी कुछ हैबिट्स हैं जो इम्प्रूव करनी होंगी, और आपको रिच माइंडसेट से आपको काम करना होगा। जब आप ये चारों स्टेप फॉलो करते हैं तो आप लाइफ में अमीर बन सकते हैं। तो आपने नेटवर्क मार्केटिंग का नाम तो सुना ही होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है वहाँ पर आपको दोनों एडवांटेज मिलते हैं। उस नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पावर ऑफ नेटवर्किंग तो मिलती ही मिलती है, और उसके अंदर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी मिलती है। तो इसलिए तो नेटवर्क मार्केटिंग अगर देखा जाए तो अमीर बनने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे इजी और फास्ट ऑप्शन है। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लेते हैं तो आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं।
हाँ, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि हर गेम के जैसे नियम हैं, नियम को फॉलो करने के बाद ही आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन हारा कौन जीता। इसी तरह कोई भी ज़िंदगी में अगर आप काम करेंगे, अगर आप उसके रूल फॉलो नहीं करेंगे तो आप उस काम में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो किसी भी फील्ड में काम करने के लिए उसके रूल को फॉलो करना ही होगा। जब आप उसके रूल्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस पाएंगे और आप उसको अचीव कर पाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ आप अगर ये 4 स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली लाइफ में अमीर बन सकते हैं। अमीर बनना आसान हो सकता है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और फ्रेंड्स, इसके अलावा हमने एक रिच माइंडसेट प्रोफेशनल ग्रुप स्टार्ट किया है, जिसमें हम ग्रुप के मेंबर्स को फ्री फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं। अगर आप भी वो फ्री फाइनेंशियल एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और उस ग्रुप का लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से क्लिक करके आप हमारे इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और वो फ्री फाइनेंशियल नॉलेज आप ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे अपील करूँगा कि आप इसको तुरंत सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ घंटी का बटन है उसको भी दबा दें, जिससे कि नेक्स्ट टाइम मेरे अपकमिंग वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।